खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। आज टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। विधायक हुमायूं कबीर ने यह दावा किया है कि मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में नया बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इधर विधायक हुमायूं कबीर के प्रोग्राम पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आज बाबरी मस्जिद की नींव वाली जगह से 500 मीटर दूर के गांव में प्रोग्राम होगा, जिसके बाद मस्जिद का शिलान्यास होगा। मुर्शिदाबाद के इस गांव में लोगों की भारी भीड़ है। कहने को तो बुलडोजर से यहां की इस जमीन को पाटा जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से मुर्शिदाबाद से कोलकाता और दिल्ली तक सियासी पाराहाई है, क्योंकि इसी जगह पर आज टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। और दिन भी वो चुना है जब अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस के 33 साल पूरे हो रहे हैं। हुमायूं कबीर आज दोपहर 12 बजे मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। जिस जगह पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी वहां से 500 मीटर दूर मरा दीघी गांव में समारोह के लिए बड़ा स्टेज तैयार किया गया है। हुमायूं कबीर की नया बाबरी मस्जिद की नींव जहां पर रखी जाएगी, उस जगह से लगभग 500 मीटर दूरी पर ये गांव है और इस गांव का नाम है मोड़ा दीघी। और इसी जगह पर ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा और जो गेस्ट है वो गेस्ट इसी जगह पर बैठेंगे और बैठने के बाद इसी जगह से ये पूरी जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किया जाएगा। और उसके बाद इस जगह से सीधा नेशनल हाईवे 12 पकड़ते हुए लगभग 500 मीटर दूरी पर जहां पर वो बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, उसी जगह पर पहुंचेंगे और पहुंचते हुए उस जगह पर नींव रखेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जहां पर नींव रखने वाले हैं हुमायूं कबीर, उससे लगभग 500 मीटर दूरी पे है। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेंजी नगर में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की शिलान्यास प्रोग्राम में शामिल होने बंगाल के दूसरे जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मस्जिद के शिलान्यास के लिए पहुंचे लोगों का मानना है कि हुमायूं कबीर अच्छा काम कर रहे हैं। के बारे में हर मुसलमान बहुत आनंदित है। इसको होने में हमारा बहुत खुश है हम लोग कि यहाँ मस्जिद होना चाहिए। बाबरी हमारा एक मस्जिद है, इसके लिए हम बहुत सब खुशी है। बेलडंगा वाले और मुर्शिदाबाद वाले जो है तो बहुत सब लोग मुसलमान लोग सब खुशी है। बहुत पहले हम लोग सुनता है दिल्ली में, कभी देखा नहीं जाके। अभी इधर हमारा हुमायूं सब बनाने के लिए ये लिया था, उद्योग लिया था, उस हिसाब से मैं उधर से इधर देखने के लिए आया था। तो ये बहुत अच्छा है। ये कोई धर्म के लिए नहीं है, कोई जात के लिए नहीं है, ये हमारा अल्लाह का घर है। ये हम जाति के लिए, सबके लिए बहुत गर्व है। हमारा खुशी का माहौल है। हम लोग जिंदगी में जो देखने के लिए सपना भी नहीं देखा था वो आज हमारा हकीकत में बना रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। हुमायूं कबीर जो किया हम लोगों के लिए, इसके लिए उसका शुक्र धन्यवाद करता हूँ मैं। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद की मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए कानून व्यवस्था को राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताया है, जिसके बाद विधायक हुमायूं कबीर के तेवर और कड़े हो गए। बड़बोले नेता ने कहा कि अब तय कार्यक्रम के मुताबिक ही आज मस्जिद की नींव रखी जाएगी। नहीं, शांतिपूर्ण भावे किसी आईन नहीं तोड़ के लॉ एंड ऑर्डर को कोई ब्रेक नहीं होने देंगे। ये सिलसिला पूरे करेंगे। ऑनरेबल जज साहब को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशन को रुकने के लिए मैं जज साहब को मैं ये सपोर्ट मिला। कुरान तलावत होगी। मुसलमान समाज को जो अच्छा, ये सबसे बड़ा चीज है कुरान। वो कुरान तलावत होगी 2 घंटा 12 से 2, इसके बीच में मैं भित्ति स्थापन करा दूंगा। एक तरफ हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हैं, तो वहीं चुनावी साल में किसी भी तरह के धार्मिक ध्रुवीकरण से बचने के लिए टीएमसी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। पार्टी ने पहले तो हुमायूं कबीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब हुमायूं कबीर ममता के खिलाफ आग उगल रहे हैं। 22 दिसंबर को टीएमसी के खिलाफ नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद जे आमादेर एकजन संगी मुर्शिदाबादे, तिनी हमने इस बात पर गौर किया कि मुर्शिदाबाद से तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने अचानक ही बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। आखिर बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला अचानक क्यों लिया?
हम पहले ही उन्हें चेतावनी दे चुके थे, लेकिन वो नहीं माने। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया है। আমাদের কোনো আপত্তি নেই। मेरा प्लान रेडी है, मैं 22 तारीख आने दीजिए, मेरा नया पार्टी का उद्घाटन करा देगी स्टेट का। और 294 जो सीट है 135 सीट में मैं कंटेस्ट करूंगी। मेरा यही लग रहा है जो मस्जिद बनाने के लिए मैं खड़ा हुआ, मैं पीछे नहीं होता, इसीलिए ये किया। विधायक पद से रिजाइन करोगे? 17 तारीख करेंगे, 17 दिसंबर। ये बाबरी मस्जिद के लिए ही आपको ये वो उनको पूछिए ना, जो लोग सस्पेंड किया, मैं क्या बोलूँगी आपको। मेरा तो यही बोलना चाहते हैं, मेरा स्टैंड क्लियर, मैं ये पीछे नहीं हटेंगी, इनको मैं शिलान्यास करूँगी ही करूँगी मेरा ट्रस्ट को। हाँ, बाद में मेरा काम तुरंत शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं काम धीरे धीरे शुरू होगी। जो मैं 6 तारीख में वो नींव रखेंगी, बाद में 22 तारीख में नया पार्टी का उद्घाटन कर देगी। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध सिर्फ टीएमसी में ही नहीं, साधु संत भी करने लगे हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है, इसका इस्लाम या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि आप जो है कहीं ना कहीं धर्म के मामले में दृढ़ नहीं हो, राजनीति करना चाहते हो। और जहाँ तक बाबरी मस्जिद की बात है, हमने बता दिया कि बाबर जो है वो हमारे लिए आक्रांता था,